नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संस्कृत सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से 2021 तक के सभी क्वेश्चन हम लोग सीटेट के डिस्कस करेंगे, वो भी संस्कृत के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट 3। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पर जाइए, लिंक्स के माध्यम से पार्ट 1 को और पार्ट 2 को ठीक है सॉल्व कीजिए। सीटेट संस्कृत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको थोड़ा सा यहाँ पर सहयोग ये मिलेगा कि इस वर्ष यानी 2022 में, दिसंबर 2022 में जो एग्जाम होना है सीटेट का, ठीक, उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन संस्कृत में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों ने लैंग्वेज में हिंदी लिया है और इंग्लिश, लेकिन कुछ लोगों ने हिंदी और संस्कृत ले लिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने संस्कृत लिया है तो उनसे सीटेट में संस्कृत पूछी जाएगी, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। इसके हेल्प से आपको पता चलेगा कि सीटेट में संस्कृत के किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट 3 है, आज हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जा करके आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो भी प्रैक्टिस सेट है संस्कृत के अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी प्रैक्टिस सेट है और संस्कृत के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट हैं, वो भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लिंक के माध्यम से नहीं जा रहे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जाइए। सीटेट संस्कृत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सीटेट संस्कृत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है। और अगर यहाँ से भी आपको नहीं मिल रहा है तो ध्यान दीजिएगा, सीटेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट कीजिएगा, सीटेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे काम की बात पर आगे देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, फालतू की बातें नहीं। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक, आप लोगों के संस्कृत में अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो संस्कृत की है, सीटेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं वो सीटेट के हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं। पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि संज्ञानेन अर्थावबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसका ऑप्शन ए है श्रवणेन, ए ऑप्शन है श्रवणेन, बी है लेखनेन, सी है पठनेन और डी है भाषणेन। तो प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िएगा कि ध्वनि संज्ञानेन अर्थावबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, श्रवणेन। नोट कीजिएगा, श्रवणेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका मतलब यहां पर क्या है, नोट कीजिएगा कि ध्वनि में संज्ञान से अर्थ अवबोधन प्रक्रिया श्रवण नामक कौशल से संबद्ध है। ठीक है, ध्वनि में संज्ञान से अर्थ अवबोधन प्रक्रिया श्रवण नामक कौशल से संबद्ध है, इसका अर्थ ये हुआ श्रवण बोध। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है, नोट कीजिए, येषा नाम बालानाम भाषा विकासा विलंबिता भवति तेषाम अभिप्रेरणार्थम कह गतिविधि समीचीना। ठीक, ऑप्शन ए दे रहे हैं अध्यापक है पुनः पुनः उपयुक्त उत्तराणाम प्रदानम, बी है परस्परम संभाषणार्थम प्रोत्साहनम, सी दे रहे हैं भाषा चिकित्सका नाम भाषणानि और डी ऑप्शन दे रहे हैं, नोट कीजिए, कि छात्राणाम संभाषण से संग्रहम विश्लेषणम च। तो बताइएगा सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। ठीक, सेकंड का आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन नोट कीजिए, परस्परम संभाषणार्थम प्रोत्साहनम। ठीक, परस्परम संभाषणार्थम प्रोत्साहनम। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, इसका यहां पर अर्थ भी जरा समझ लीजिएगा कि येषा नाम बाला नाम भाषा विकासा विलंबिता भवति तेषाम अभिप्रेरणार्थम का गतिविधा समीचीना। ठीक, यहां पर इसका मतलब यह है कि ऐसे बालक जिनका भाषा विकास देर से होता है, उनको अभिप्रेरणा संबंधी परस्पर संभाषण हेतु प्रोत्साहन की गतिविधि समीचीन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का अर्थ भी आप समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्षमावान इत्यत्र का प्रत्यय। ठीक, क्षमावान में किस प्रकार का प्रत्यय है आपको बताना है। तो देखिएगा, यहां पर ऑप्शन ए क्या दे रहे हैं, यहां पर ऑप्शन दे रहे हैं आधा ता है, ठीक, और का है वतु। ठीक, त्वक्तु, ठुक त्वक्तु, और अगला है तुमुन। ठीक, फिर है आधा का और ता यानी अक्त। ठीक, और अगला डी दे रहे हैं मतु। क्या दे रहे हैं? मतु। तो देखिएगा यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा, क्षमावान इत्यत्र का प्रत्यय। ठीक, पहले में देखिएगा आधा का है, फिर ता है, फिर व, फिर तू। ठीक, कत वतु। ठीक,
फिर दे रहे तुमुन, फिर आधा त, और फिर उसके बाद का है, ठीक, यानी तक। और डी, सी ऑप्शन तक हो गया, और डी ऑप्शन आपका मतुप। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा? डी, मतुप। ठीक, मतुप। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है, नोट कीजिए कि भविष्य कथनम इत उपकौशलम कौशलम केन संबंधम। ठीक है, भविष्य कथनम इत उपकौशलम केन संबंधम। तो इस क्वेश्चन का देखिएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दे रहे हैं सारांश लेखनेन, बी दे रहे हैं रूपरेखा निर्माणेन, सी दे रहे हैं वाचनेन, और डी दे रहे हैं टिप्पणी लेखनेन। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फोर्थ का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नोट कीजिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, सी इसका राइट आंसर होगा, वाचनेन। ठीक, वाचनेन। भविष्य कथनम इत उपकौशलम केन संबंधम, तो ये वाचनेन से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर इसका अर्थ भी समझ लीजिएगा कि भविष्य कथनम अर्थात भविष्यवाणी उपकौशल वाणी से संबद्ध होता है। ठीक है, वाचन भविष्य कथन नामक शैली की प्रमुख विशेषता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। पांचवा प्रश्न देखिए, सप्तविंशता शब्द का अर्थ, मतलब का अर्थ क्या है। ठीक, सप्तविंशता शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दे रहे हैं 37, बी दे रहे हैं 27, सी दे रहे हैं 17, और डी है 47। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन होगा 27, सप्तविंशता। ठीक, सप्तविंशता का अर्थ होगा 27। देखिए जो संस्कृत की गिनती है, ठीक है, संस्कृत में जो गिनती है उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक, उसकी भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप लोग जो है उसकी वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर आपने गिनती नहीं आपने अभी तक सीखी है संस्कृत की, 1 से लेकर के 100 तक, तो कंप्लीट याद ही कर लीजिए। ठीक, कौन सा क्या होगा। जैसे कि यहाँ सप्तविंशता लिखा है, तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे दे दिया जाएगा एक, और पूछ लिया जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो इसी तरीके के 1 से 100 तक तो बिल्कुल आपको तैयार रखना है। साथ ही साथ जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 500 को क्या कहा जाएगा, 1000 को क्या कहा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो उसको आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, वहाँ से भी आपके कम से कम जो है काफ़ी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक, और साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, बिना सपोर्ट आप लोगों के पॉसिबल नहीं है कुछ भी। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है अभी तक, तो आगे भी करते रहिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के लिए। तो 6 नंबर हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्या है, नोट कीजिए। 6 नंबर है किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, पंक्ति उद्धृत है। ठीक, ये कहाँ से लिया गया है आपको बताना है, ये कहाँ से लिया गया है 6 नंबर में। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए दे रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, बी है मुद्रा राक्षसम, सी है मृच्छकटिकम, और डी है स्वप्न वास वदतम। ठीक, स्वप्न वास वदतम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 7th नंबर देखिएगा, उपचारात्मकम शिक्षणम इत्येन अभिप्राय अस्ति। ठीक, उपचारात्मकम शिक्षणम इत्येन अभिप्राय अस्ति, इसका अभिप्राय क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, इसका अभिप्राय ऑप्शन ए दे रहे हैं प्रबुद्ध छात्राणाम संवर्धनार्थम अतिरिक्त शिक्षकम। ठीक, ऑप्शन ए नोट कीजिए फिर से, प्रबुद्ध छात्राणाम संवर्धनार्थम अतिरिक्त शिक्षणम, बी दे रहे हैं विद्यालयोपरांतम शिक्षणा योजनम, सी दे रहे हैं छात्राणाम नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षणम, और डी ऑप्शन दे रहे हैं छात्रः किमर्थम अवगंतुम असमर्थः असमर्थम च दूरीकर्तुम के उपाय इत्यर्थम करणीय प्रयास। तो इस क्वेश्चन का 7th का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा इसका मतलब भी समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या है। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय क्या होता है कि छात्र जिस अर्थ को समझने में असमर्थ है उस असमर्थता को दूर करने का उपाय किया जाता है। ठीक, यानी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 8th नंबर है कि भाषण लेखन कौशल संबद्ध निमित्तम प्रदत्त प्रतिपुष्टा प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाणाम आयोजनच संबंधे स्थान। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या दे रहे हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, बी दे रहे हैं सत्रीय परीक्षया, सी दे रहे हैं वार्षिक परीक्षया, और डी दे रहे हैं योगात्मक मूल्यांकन। ठीक, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 8th का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक, रचनात्मक मूल्यांकन यानी भाषा
लेखन कौशल संबद्ध निमित्त प्रदत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन रचनात्मक मूल्यांकन से संबद्ध होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन 9th नंबर देखिएगा, व्याकरण शिक्षण संबद्ध युक्त युक्तम परिदृश्यम किम। ठीक, व्याकरण शिक्षण संबद्ध युक्त युक्तम परिदृश्यम किम। ऑप्शन ए दे रहे हैं व्याकरणात्मक संरचना अभ्यास करते अतिरिक्तानाम अभ्यासानाम आवश्यकता अस्ति। बी दे रहे हैं व्याकरण नियमानाम प्रयोगार्थम संप्रेषणात्मकानि कौशलानि परिसीमितानि भवति। सी दे रहे व्याकरण नियमानां सिद्ध्यर्थम लेखन कौशलाभ्यासः एव समीचीनः उपायः। और डी ऑप्शन नोट कीजिएगा, डी दे रहे हैं व्याकरण नियमानां अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च छात्रा प्रेरणया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 9th का डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। व्याकरण नियमानाम अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च छात्रा प्रेरणया। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, डी। तो इसमें देखिएगा, इसका अर्थ भी समझ लीजिए कि व्याकरण शिक्षण से संबद्ध युक्त परिदृश्य व्याकरण नियमों का अवगमन एवं अन्वेषण कर छात्रों को प्रेरित करना है। ठीक है, छात्रों को प्रेरित करना है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर नोट कीजिए कि पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है। नोट कीजिएगा, लकार नोट कीजिए, लकार बताना है, पुरुष बताना है, वचन। तो नोट कीजिए इसका। ऑप्शन ए दे रहे हैं लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, बी है लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, सी दे रहे हैं लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, और डी है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचनों। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 10th का नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन है लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक, तो इस तरीके के वीडियोस भी मैं उपलब्ध करवाऊंगा जो लकार पुरुष वचन से संबंधित हो। ठीक है, तो बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना जरूरी है, आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। ठीक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं उपलब्ध करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, उसकी वीडियो आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप लोगों के जो स्कोर है काफ़ी सुधरने वाला है। ठीक है, संस्कृत में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ सॉल्व किया है तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस से आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला नंबर देखिएगा 11 नंबर कि भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक, भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है। ऑप्शन ए है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, बी है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, आपादान कारक पंचमी विभक्ति, और डी है करण कारक तृतीय विभक्ति। आपको बताना है इसका राइट आंसर। 11 का नोट कीजिए, सी ऑप्शन अपादान कारक पंचमी विभक्ति में। ठीक, भीत्रार्थानाम भव हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूत्र भी याद रखिएगा, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन माहेश्वर सूत्रों की संख्या। माहेश्वर सूत्रों की संख्या, ये तो बहुत ही जो है बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए है 13, बी है 14, सी है 15 और डी है 16। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। और जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं ना 14 के 14, इसको भी मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि माहेश्वर सूत्र हैं कौन कौन से। 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं ये कौन कौन से हैं, इसको भी मैं जरूर करवाऊंगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए कि छात्रा स्वाध्यायार्थानां प्रेरता भयेयु इत्यर्थ का उपाय समीचीना। ठीक, तो ऑप्शन ए है यहाँ पर नोट कीजिए छात्रा अधिकाधिकम जिज्ञासवः भवेयु इत्यर्थम ते प्रोत्साहनीय। बी ऑप्शन दे रहे हैं कि भाषा कौशलानां संशोधनार्थम प्रयोजनात्मक कार्यस्य गृह कार्यस्य व अधिकाधिकम उपयोगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं छात्रा स्वमेव निर्णयान स्वकीर्यु इत्यर्थम तेना प्रोत्साहनीय। और डी ऑप्शन नोट कीजिएगा परस्परम वार्तालापार्थम प्राविधिक यंत्रणाम उपयोगा। ठीक है, संस्कृत है, थोड़ा सा पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा सा जो है इसका उच्चारण जो है कायदे से कीजिएगा। ठीक, थोड़ा समय लग जाए वो ठीक है। तो देखिएगा इसका 13 का जो राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन छात्रा अधिकाधिकम जिज्ञास्वः भवेयु इत्यर्थम ते प्रोत्साहनीय। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी छात्रा स्वाध्यायार्थम प्रेरता भवेयु इत्यर्थ का उपाय समीचीना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। इसका मतलब क्या, छात्रों को स्व अध्याय हेतु प्रेरित
होना चाहिए। ठीक है, छात्रों को स्व अध्याय हेतु प्रेरित होना चाहिए। इसका जो है जो राइट आंसर होगा ये होगा कि छात्रों को अधिकाधिक, यहाँ पर जो सही उपाय ये है, सही उपाय आपको बताना है। ठीक, तो सही उपाय ये है कि छात्रों को अधिकाधिक जिज्ञासु होना चाहिए। ठीक, छात्रों को अधिकाधिक जिज्ञासु होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि छात्रों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा उपाय समीचीन है? ठीक, कौन सा उपाय, ये जो 4 उपाय दे रहा है, 1 2 3 4, ये 4 उपाय दे रहे हैं, इनमें से कौन सा उपाय सही होना चाहिए? ठीक, तो देखिए छात्र को ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु होना चाहिए। ठीक, जिज्ञासु प्रवृत्ति का, ठीक, ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु होना चाहिए, उसे प्रश्न पूछना चाहिए और अपनी जिज्ञासा जो है शांत करनी चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, 14 नंबर। भाषार्जनम अंतर्निहितमेव मनुष्या जन्मना एव कया अपि भाषा व्यवस्थाया युक्तः एतया व्यवस्थाया एव स व्यवहारम करोति ऐसा विचारा केन उपागमेन संबद्धा। ठीक, तो आपको बताना है इसका जो आंसर होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्राकृतिकेन, बी है संप्रेषणात्मकेन, सी है प्रघटना शास्त्रीयण और डी है संज्ञानात्मकेन। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा प्राकृत केन। क्या होगा? प्राकृतिक केन होगा। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भाषा का अर्जन अंतर्निहित ही होता है। मनुष्य जन्म से ही किसी भी भाषा से युक्त होता है, इस व्यवस्था से ही वह व्यवहार करता है। और ये जो विचार है ये प्राकृतिक उपागम से संबंधित है। किससे? प्राकृतिक उपागम से। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, 15 नंबर क्या है? 15 नंबर है कि छात्रा पाठ्य वस्तुना भावम अवगंतुम समर्था संति नावा। ठीक, आगे दे रहे हैं शब्दार्थनम अधिगंतुम समर्था संति नावा, शब्दार्थनम ज्ञातुम अन्वेषणम कर्तुम समर्था असमर्था वा इत्यर्थम कृत प्रयासा केन संबद्धा संति। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रहे हैं संवेगात्मक प्रतिक्रियात्मक मूल्यांकन, बी दे रहे हैं मूल तथ्यम ज्ञातुम श्रवणात्मक मूल्यांकन, सी दे रहे हैं पठन अवबोधन मूल्यांकन, डी दे रहे हैं विचारोद्घाटन। तो 15 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? पठन अवबोधन मूल्यांकन। ठीक, पठन अवबोधन मूल्यांकन मतलब छात्र पाठ वस्तु के भावों को जानने में ना तो समर्थ है, मतलब समझिएगा ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब भी समझिएगा कि छात्रा पाठ्य वस्तुना भावम अवगंतुम समर्था संतिना व शब्दार्थनम अधिगंतुम समर्था संतिना व शब्दार्थम ज्ञातुम अन्वेषणम कर्तु समर्था असमर्था व इत्यर्थ कृत प्रयासा के संबंधा संति। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो भी आपको समझना है। क्वेश्चन का ये जो मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका हिंदी में मतलब ये है, समझिएगा कि छात्र पाठ्य वस्तु के भावों को ना तो जानने में समर्थ है, ठीक है, ना तो शब्दों के अर्थ को समझने में समर्थ है और ना ही शब्दार्थ को जानने व अन्वेषण करने में समर्थ अथवा असमर्थ है। ठीक, समर्थ अथवा असमर्थ, यहाँ पर ये जो समर्था असमर्था दोनों लिखा है तो मतलब समर्थ अथवा असमर्थ है। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो है इत्यर्थम कृत प्रयासा केन संबंधा संति। ठीक है, तो ये भाव जो है पठन अवबोधन एवं मूल्यांकन से संबंधित है। किससे है? पठन अवबोधन मूल्यांकन, इससे संबंधित है, पठन अवबोधन मूल्यांकन से संबंधित है ये भाव। ठीक, तो जहाँ तक मुझसे जितना भी इसको एक्सप्लेन अच्छे से किया जा सके मैंने किया। ठीक है, और आप लोगों को अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार फिर से थोड़ा सा आप लोग वीडियो पीछे कीजिएगा। ठीक है, तो फिर से समझिएगा। तो इसका जो है मतलब क्या है हिंदी में वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, कि छात्रा पाठ्य वस्तुना भावम अवगंतुम समर्था संतिना व शब्दार्थनम अधिगंतुम समर्था संतिना व शब्दार्थम ज्ञातुम अन्वेषणम कर्तु समर्था असमर्था वा। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा समर्थ और असमर्थ दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। तो ये थे आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो में लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर आप लोगों को जो संस्कृत है उसका मतलब कि जो अर्थ जितना भी पॉसिबल हो सका मैंने आप लोगों को बताया। ठीक, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो देखिए लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, आप लोगों के लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए। ठीक, तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर लाइक नहीं करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कि अगर आप लाइक करते हैं तो थोड़ा इससे मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसी तरीके के वीडियोज़ और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक,
क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट है, सभी कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सभी कुछ अवेलेबल है। तो बस आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैंने अभी बताया आपसे, गिनती की जो संस्कृत गिनती है, संस्कृत की गिनती है, उसकी भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक, बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ पार्ट 1 पार्ट 2 तो जरूर देखिएगा। ठीक है, जब तक आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सारे पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। हो सकता है संस्कृत पहले से आती हो, अच्छी बात है। ठीक है, और आती ही होगी, क्योंकि सभी ने जो है संस्कृत तो पढ़ी ही है। ठीक, लेकिन कि अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं है तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप लोग अपना जो है स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जो मतलब की चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। ठीक, पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा। तो साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें अगर चैनल पर पहली बार हैं तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही अपना जो स्कोर हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।